कुछ लोग आते थे सत्संग के लिए। एक सफरू साहब थे, उस समय फौज के अफसर थे, उन्हीं के नाम से कनाट में 12 खंभा रोड पे सफरू हाउस बना है। तो नौकर हमेशा कहता है, देखो हम लोग भी किसी बड़े आदमी, बड़े माने पैसा वाला, कोठी वाला जो होता है, शेष साहूकार होता है, उसके पास जाते हैं तो हम सोचते ये भी चले जुड़ जाए। हम बड़ा भाव देते हैं, चाहते हैं कि ये भी चले जुड़ जाए, कहते रहते हैं। वो अपने मालिक से कहता रहता, चलो जो है गुरु महाराज के दर्शन कर लो, सत्संग सुनो। वो बोलते थे हमारे पास समय नहीं। जैसे हमारे बड़े भाई हैं कि उनको इतवार को, शनिवार को फोन करे तो अरे कल तो बड़ा काम है, कल यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना। अब मान लो इतना काम जोड़ के बैठे हो और एक तो 5 डिग्री बुखार हो जाए और यहाँ 4 पाई उठा जाए, करोगे काम? क्या काम होगा? नहीं होगा। तो कम से कम यही सोच लो कि इतवार को बुखार हो गया है। बाबा जी कहते थे अपनी आत्मा की दवाई करने जा रहा हूँ, छुट्टी नहीं दे रही, लिख दो एप्लीकेशन कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मेरी आत्मा बीमार है, इलाज कराने जा रहा हूँ। तो इलाज कराने के लिए वो एक दिन अपने मालिक से कहने लगा, जब ही कहता हूँ आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है और अगर मर जाओगे तब क्या होगा। जब ये सब एक नौकर ने कहा तो सफरू साहब तो लगे। सफरू साहब बोला, अच्छा चलो आज मैं चलूंगा तुम्हारे बाबा के पास। तो गए निजामुद्दीन साहब के पास, अंदर गए, हाथ जोड़े, कहने लगे मेरे साहब आए, दर्शन दे दीजिए। निजामुद्दीन साहब बोले हमारे पास समय नहीं है। आए बेचारे, कहने लगे साहब कहे समय नहीं। चले गए, शाम को फिर आ गए। फिर बेचारा अंदर गया, फिर हाथ जोड़ के बोला सरकार वो हमारे साहब आए हैं, दर्शन दे दिए। बोले मेरे पास समय नहीं है, जब समय होगा तो दे दूंगा। आया फिर बोला कहे समय नहीं। सफरू साहब को रात भर नींद नहीं लगी, नींद नहीं। सवेरे उठे, जल्दी जल्दी नहाए, नौकर को बोले जल्दी चलो मुझे चलना है। चले गए। तड़प देखिए कैसे पैदा हो रही है, कैसे महात्मा खींचते हैं जीव को। अब वहां से भागे, दोनों चले आए। फिर बेचारा अंदर गया, कहने लगा सरकार कल सुबह भी आए थे, शाम को भी आए थे, आए हैं दर्शन दे दीजिए। बोले मेरे पास समय नहीं है। फिर बाहर चले आए, बोले समय नहीं है। तब तक एक आदमी आया, कहने लगा सत्संग होने जा रहा, सत्संग होने जा रहा, चलो सब लोग सत्संग बैठो। तो सब साहब ने कहा कि सत्संग होगा तो दर्शन भी हो जाए। खुश हो गए, अंदर से गए, सत्संग सुने, बड़ा अच्छा लगा, नामदान मिल गया। अब आना जाना शुरू हो गया, इसी पे लड़ाई शुरू हो गई। वो चले गए फौज की लड़ाई। इधर एक दीवाना गरीब आदमी था, बिटिया की शादी पड़ गई थी और वो कहा गुरु करेंगे, गुरु महाराज करेंगे। तो पत्नी कहने लगी अरे गुरु महाराज तो करेंगे, लेकिन जाओ गुरु महाराज से कह तो आओ। एक हफ्ता तो रह गया, तो चला गया गुरु महाराज के पास, प्रणाम किया और कहने लगा गुरु जी बिटिया की तारीख पक्की हो गई है, 7 दिन रह गया है शादी के। तो बोले तो बड़ी खुशी की बात है, अरे बहुत बढ़िया शादी करना, राजा महाराजा की तरह शादी करना, खूब रुपया पैसा देना, खूब चांदी सोना देना, खूब ठाठ से शादी करना। अब तक कितनी खुशी होती है, गुरु इस तरह से कह रहे हो तो कितनी प्रसन्नता हो रही है। सब 5 दिन बीत गया, 2 दिन रह गया तो थोड़ा सा दिल जो है घबराने लगा कि 2 दिन रह गया कैसे होगा। फिर गया गुरु जी के पास, कहने लगा गुरु जी 2 दिन रह गए। गुरु जी ने कहा था मैं सोच रहा था कोई आएगा तो बोल दूंगा, लेकिन कोई आएगी। तो ऐसा करो तो मेरी ये जूती ले जाओ, इसी जूती से काम चला लेना। वो घिसी हुई जूती गए, अब गुरु ने कह दिया तो जूती लिया, गमछे में लपेट लिए, कोई देख न ले। ये बताओ कौन कहीं जूती लिए चले है फटी हुई। उधर से सफरू साहब लड़ाई जीत गए, घोड़े पे, ऊंट पे, कपड़े लत्ते सोने हीरे जवाहरात खूब लगे हुए उधर से आ रहे। इधर से ये जूती लिए जा रहे हैं। सफरू साहब ने देखा कि गुरु महाराज की खुशबू आ रही है, ऐसा क्या काम कर दिया मैंने, तो गुरु महाराज खुद आ रहे हैं। देखे दूर से कोई आ रहा है तो गुरु महाराज आ रहे हैं, तो खुशबू गुरु महाराज की आ रही है। जैसे नजदीक आया
देखा तो गुरु महाराज है नहीं। वो आगे को चला तो खुशबू उधर चली गई, तो सतपुर साहब ने कहा भाई सुनो बात तुम्हें चलाओ, कहाँ से आ रहे हो? अरे कहने लगे भैया मैं तो गुरु महाराज के यहाँ गया था निजामुद्दीन साहब के, बेटी एक शादी है, अब ये टूटी जूटी दिए है, किसी काम चला लेना, अब बताओ इसकी चौबंदी कोई देगा नहीं। सतपुर साहब ने कहा अरे भाई देखिए खट्टे गुरु है, करने वाले गुरु, लेकिन तरीका देखिए करने का। कहने लगे भाई ऐसा करिए जूती तो मुझे दे, और ये जितना घोड़े पे ऊंट पे सामान लदा है, रुपया पैसा हीरे जवाहरात कपड़े सब तुम ले जाओ, लेकिन ये जूती मुझे दे। जूती दे दिया, चूमा माथे लगाया, धोया पिया, उसको चढ़ा भी, पी करके चले गए, गुरु के दरबार पहुंचे और प्रणाम किया, बोले गुरु जी फतह हो गई, मैं जीत गया। गुरु महाराज ने क्या कहा मालूम है? गुरु महाराज कहा मेरे लिए क्या लाए हो? आप प्रेमियों क्या समझते हो? गुरु ने कहा मेरे लिए क्या लाए हो? बोले मैं ला तो बहुत कुछ रहा था, लेकिन एक प्रेमी मिल गया, ये आपकी जूती ले जा रहा था और मैंने सब कुछ दे दिया, ये जूती आपकी ले लिया। निजामुद्दीन साहब बिगड़ गए, बोले तूने मेरी जूती को बोल लगा दिया, कीमत लगा दी इसकी, निकल जा या मत आना। रोते हुए सतपुर साहब नौकरी छोड़, एक हाथ को इकट्ठा किया, वो दूर किनारे जहां आश्रम था उससे दूर कुटिया सी छप्पर सा बनाए और वहीं रहने लगे। जब सत्संगी आए सत्संग में और सत्संग सुन के वापिस जाए और उन्होंने दौड़ के आए, कहे आज गुरु जी ने क्या सुनाया है। जब लोग सुना है तो इतना फूट फूट रोए, इतना रोए निजामुद्दीन, लेकिन वो सतपुर साहब निजामुद्दीन साहब के बूढ़े हो गए, बोले अब मैं बुढ़ा हो गया, मेरा जाने का समय हो गया। तो लोगों ने कहा इस संगत कौन देखेगा? बोले सपरू देखेगा। बोले सपरू को तो आपने निकाल दिया। बोले अरे कोई आदमी दिल निकाल करके जिंदा रह सकता है? सपरू तो मेरा जिगर है, दिल है, उसको कैसे निकाल सकता हूँ? जो मेरे जूती कितना प्रेम करता है वो मुझसे कितना प्रेम करता है। ये आपको गुरु से प्रेम करना है, इतना प्रेम करो जितना अपने बेटे से नहीं, अपने पति से नहीं, अपनी पत्नी से नहीं, जितना अपने परिवार से नहीं, उससे कहीं ज्यादा आपको प्रेम करना चाहिए। प्रेम करोगे गुरु से तब जाकर के जीवात्मा का। निजामुद्दीन साहब की गद्दी को सतपुर साहब ने संभाला। इसलिए तमाम इतिहास में सत्संग के बच्चों के द्वारा हमें आपको बताया जाता है कि देखो धर्मार्थ में धन की जरूरत है, आश्रम में श्रम की जरूरत है। आश्रम में जाते हो श्रम करो। आज महीने की अंतिम तारीख है, अंतिम तारीख को श्रम के लिए जाया जाता है।